सियालकोट में रहने वाले मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। मैं जब भी सियालकोट आता हूँ मुझे दिली सुकून और खुशी महसूस होती है, ना ही सिर्फ इसलिए क्योंकि सियालकोट मेरे आबाओ अजदाद का शहर है और मुझे यहाँ पर अपने बुज़ुर्गों की और हज़रत अल्लामा इकबाल की खुशबू महसूस होती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे जिस तरह की मोहब्बत और अकीदत आपसे मिलती है और जिस तरह की आपके दिलों में मैं हज़रत अल्लामा इकबाल के लिए मोहब्बत और अकीदत देखता हूँ, मैंने दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखी। आज मेरी कोशिश होगी कि जो सवालात आप लोग मुझसे वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं उन सब का मैं मुख्तसरन आपको जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात तो यही है मेरे दिल में या मेरे नज़दीक कि हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र की जो बुनियाद थी, वो जो चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने वो मुकाम पाया और वो अरूज और बुलंदी पाई जो आप सबके सामने है, उसकी बुनियादी वजह ही उनके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अकीदत का जज्बा था। और यही जज्बा उनकी तमाम कलाम, सोच और फ़िक्र के पीछे कार फरमा था और इसी की वजह से वो उस मुकाम पे पहुँचे कि सारी दुनिया आज उनको जानती है और उनकी वजह से शहर सियालकोट से भी वाकिफ़ है। जो कुछ अफसोसनाक वाक़यात मस्जिद नबवी में हुए उन पर हम सब का दिल ज़ख्मी है और मुझे यकीन है कि हज़रत अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़प उठी होगी। मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, ना मैं किसी भी सियासी लीडर का मद्दाह हूँ, पर बहैसियत मुसलमान और बहैसियत आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये चीज़ बहुत बुरी और नागवार गुज़री है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। दूसरी बात, अल्लामा साहब की वालदा और जाए पैदाइश के हवाले से ये मुझे जो आप हर दफ़ा जेठी के बातें करते हैं, मैंने देखा है काफ़ी अरसे से मुझे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, हज़रत अल्लामा इकबाल या उनकी वालदा का जेठी के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत अल्लामा इकबाल की वालदा का ताल्लुक़ संबड़ियाल से था और जब उनकी हज़रत अल्लामा के वालिद से शादी हुई तो उसके बाद उनका वो अकलौती अपने वालदैन की औलाद थी और उनके वालदैन जो थे वो सियालकोट मुंतकिल हो गए। इसलिए ये कहना कि अल्लामा साहब के ननियाल जेठीके के थे या अल्लामा साहब की पैदाइश जेठीके में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जेठीके का अल्लामा साहब से सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि अल्लामा साहब के वालिद के एक चचा कश्मीर से जब आए थे, अल्लामा साहब के वालिद और उनके भाई, तो एक चचा वहाँ पे आबाद हुए थे। उनका एक ही फर्जान था, वो जो उनका फर्जांद और उसकी औलाद बाद में हैदराबाद दक्कन चले गए थे। उनका हज़रत अल्लामा की वालदा से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। इसलिए जो लोग भी ये जेठीके के हवाले से बातें करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैंने इस पर तफसीली तहकीक भी की है और जो कुछ भी मेरे इल्म में है उसको मैं एक मजमून की सूरत में जल्द आपके सामने पेश भी कर दूंगा, ताकि ये इबाम जो लोगों ने बनाया हुआ है ये एक दफ़ा ही ख़त्म हो जाए। और तीसरी बात जो आप मुझे हर दफ़ा पूछते हैं छुट्टी के हवाले से, तो ये मेरे लिए भी अफसोसनाक है कि हज़रत अल्लामा इकबाल की छुट्टी कैंसिल की गई है। मैं पहले भी आप सबको यही कहता रहा हूँ कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं हुक्मरानों से जाके हज़रत अल्लामा इकबाल की छुट्टी की भीख मांगूँ। अल्लामा साहब ने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ मेरे और मेरे वालिद के लिए नहीं किया था, वो आप सब के लिए किया था। हुकूमत उन मुंतखब नुमाइंदों की बनती है जिनको आप मुंतखब करते हैं। तो आप मुझे हर दफ़ा कहते हैं, अब जाके अपने मुंतखब नुमाइंदे को कहें ना ज़रा इस दफ़ा, आपको भी पता लग जाए अल्लामा साहब के लिए उन लोगों के दिलों में कितनी अकीदत और मोहब्बत है जिनको आप वोट डालते हैं।
मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं किसी का नाम लूँगा, पर एक दफ़ा कह के देख लें। ये मुस्लिम लीग नून की ही, या नवाज लीग मैं कहूँगा, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो उसमें कोई ताल्लुक मुझे नज़र नहीं आता। ये नवाज लीग की ही हुकूमत थी जिसने अल्लामा साहब की छुट्टी को कैंसिल किया था। मैं इस हुकूमत के काफ़ी ओहदेदारों को उस वक्त भी मैंने ज़ाती तौर पे कहा था कि मुनासिब नहीं है, इसको आप बहाल करें, तो उन्होंने नहीं बहाल की। अब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आपके मुंतखब नुमाइंदे उस हुकूमत के रुकन हैं, काबीना के रुकन हैं, उनको कहें जाके छुट्टी बहाल करवाएं। आप खुद देख लें कि उनका आगे से क्या रवैया होता है या क्या जवाब होता है। मुझे मजीद कुछ कहने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछली हुकूमत में हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार को, यही नून लीग की हुकूमत में अल्लामा साहब के मज़ार को पब्लिक के लिए 3 सालों के लिए बंद रखा गया था, और सिर्फ तब खोला गया था जब मैंने ये धमकी दी थी कि मैं अल्लामा साहब की मैयत और मज़ार उठा के कहीं और ले जाऊँगा, जहाँ पर मेरी मलकियत की ज़मीन होगी और जो कोई भी आना चाहेगा आ सकेगा। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश और तरीका है कि वो अल्लामा साहब को लोगों से दूर करें। ऐसे लोगों का ध्यान रखें। मुझे अफसोस है कि मैं ईद के दिन या ईद के मौके पे आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ जो बज़ाहिर गुस्से या गम का इजहार करती हैं, पर मेरा काम अपने दिल की बात करना है, और मैं अपने दिल की बातें ही आप सबसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि आपका और मेरा दिल एक ही सोच और फिक्र पे धड़कता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे, पाकिस्तान को बेहतर दिन और बेहतर क़यादत दिखाए। दुआओं में ज़रूर याद रखें। पाकिस्तान को आप सबकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।